सलमान भाई, शहर कराची के हाल मैं आपको क्या बताऊं। आपको ख़ुद भी मालूम है, आप आते जाते हैं रोडों से। हमारे कराची के रोड फारिग हुए हुए हैं। हमारा पूरा कराची इस वक्त उबल रहा है। हर गटर, हर गली में पानी, इतना पानी खड़ा होता है। नमाजी मस्जिद को नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता यार। कराची वालों की ज़िंदगी इस वक्त एक अज़ाब बनी हुई है और कराची वालों की ज़िंदगी में मसाइल के सिवा इस वक्त और कुछ भी नहीं है यार। कराची में क्या बताऊँ सलमान सर, कितने अरसे से ये मसाइल चल रहे हैं? पिछले 15-20 सालों से कराची के साथ यही मसले मसाइल हो रहे हैं। जब से कराची पे एक ही जमात ने कब्ज़ा कर लिया है, वो आपको मालूम होगा कौन सी जमात। सर, अब मुझे ये बताएं, अगर उन्होंने कब्ज़ा किया है और मुस्तकिल नुकसान हो रहा है तो उस जमात को कराची वाले ही तो लेके आते हैं। लेके नहीं आते हैं, लाया जाते हैं। देखें, शूर हर इंसान में इस वक्त आपको मालूम है कि कौन कराची के लिए अच्छा है, कौन कराची के लिए बुरा है। सबको ये चीज़ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद वही जमात हमारे पे बार बार आ रही है। अब ये हमारी अपनी गलती है या हम पे लाया जाता है, ये अल्लाह जाने। सर, मतलब इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। बल्दियाती इंतखाबात मेरे ख्याल से 3 साल बाद होते हैं। आवाम बल्दियाती इंतखाबात से मुझे याद आया, बल्दियाती इंतखाबात करवाते क्यों हैं? जब मेयर के पास इख्तियार ही नहीं है तो क्यों करवा रहे हो यार इंतखाबात? सर, इख्तियारात कुछ तो होते होंगे यार। मैं एक मेयर के साथ बैठा था, वो मुझे यहाँ तक बता रहा था कि मेरे पास सैलरी की भी जो पैसे होते थे वो भी पूरे नहीं होते थे। जब मेयर के पास इख्तियार ही नहीं है, क्यों इतने पैसे ज़ाया करवा रहे हो इलेक्शन पे यार? आप ख़ुद बताओ सलमान भाई। आप मतलब नॉर्मल अगर आप किसी बच्चे से पूछ लो, इलेक्शन से पहले कितने ख़र्चे होते हैं, कैंपेन पे कितने ख़र्चे होते हैं, उसके बाद इलेक्शन वाले दिन कितने ख़र्चे होते हैं। एक पोलिंग जो एजेंट होता है ना, उसकी भी 1000 रुपये दिहाड़ी होती है, सॉरी, उस दिन की। अगर ये सारा पैसा जमा किया जाए, तकरीबन मैं कहता हूँ कि अरबों में बात चली जाएगी। अगर यही पैसा कराची वालों पे लगाया जाए तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा, मेयर के पास इख्तियारात ही नहीं है तो वो पैसा यहाँ लगाओ ना यार। सर, आपने फरमाया कि मेयर के साथ आपका इंटरव्यू था, उन्होंने आपको ये कहा कि इतने पैसे भी नहीं आते कि हमारी सैलरीज़ कंप्लीट हो, ठीक है। आपने एक और बात कही कि इलेक्शन से पहले इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्ट करना ही बोलेंगे इसको, इन्वेस्ट किए जाते हैं कि अरबों रुपयों तक बात चली जाती है। जब आपको आपकी तनख्वाह ही ना मिले आने वाले वक्तों में तो आप इतने अरब रुपए कैसे लगा लेते हो? सवाल तो ये है, क्या आप कोई दुकान खोलते हो, कोई शॉप खोलते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, अगर 2 लाख रुपए करते हो तो आपको पता होता है कि मैंने 20,000 रुपये इनकम करनी है इधर से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो जब अरबों रुपए लगा के आते हैं, एक हल्के पे लाखों रुपए, करोड़ों में तक बात पहुंचती है। हाँ, ऐसा ही है। तो एक पोस्टर का हिसाब लगा लो यार, तो आप पोस्टर लगा हुआ है। जब इतने जब इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं तो आपका ख्याल है कि जो बात उन्होंने कही कि सैलरीज तक नहीं मिलती, तो ये बात सही है? यार देखिए, मेरे हिसाब से ये बात तो उन्होंने बिल्कुल गलत कही है। जब उनको अगर सैलरीज़ की भी अगर वो पूरे नहीं होते थे ना, तो कोई, मैं कहता हूँ, पागल ही होगा जो उस सीट पे बैठा होगा। जब एक बंदे के पास सैलरी के पैसे नहीं आ रहे तो वो रिज़ाइन कर देता है, लात मार देता है, वो उस चीज़ को भगा देता है, बोलो मेरे पास सैलरी। लेकिन यहाँ एक बात और भी आती है सलमान भाई कि इन्वेस्ट करते हैं, आपने जब बताया ना, तो जाहिर सी बात है उनको इल्म होगा कि हम ये पैसा लगा रहे हैं और हम ये डबल करेंगे बाद में। तो यही बात हो गई ना कि कराची वालों का हक यहीं पर जाता है सलमान भाई। जैसे कि आपने कहा कि इन लोगों को, ये लोग अगर सैलरीज़ नहीं मिलती इनको तो 20 साल से ये कराची में बैठे हुए, ये भी आपने कहा। अगर इनको पता था, एक दफ़ा इनको पता चल गया कि हमें सैलरीज तक के पैसे नहीं आ रहे, तो दोबारा इतना इन्वेस्ट करके क्यों आए इक़्तिदार में? आपने ये तो मैंने आपको उसकी बात कही ना, जो वीडियो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है, उसने मुझे कहा है। ये तो मैंने उसकी बात आपको कही कि वो कह रहा था कि मेरे पास सैलरीज़ के पैसे नहीं आते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है उन्होंने आपको कहा, मैं बता रहा हूँ ना, उस तरफ आ रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि एक बंदे के पास आपको मैं एक काम पे लगाता हूँ, ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ कि आपकी इतनी तनख्वाह होगी और एक
1 साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 महीने तक अगर आपको मैं तनख्वाह ना दूँ तो आप क्या करेंगे? आप लात मारेंगे नहीं मारेंगे? ऐसा ही है ना। अच्छा, उनसे मैंने यही कहा कि यार सर आप 4 साल तक क्यों बैठे हुए थे, फिर इस वजारत पे, इस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे? तो वो कह रहा था कि मैं अगर रिज़ाइन कर देता तो दूसरी पार्टी आके वो खा जाती शहर को, मैंने बचाया था शहर को। तो अब मैं वहाँ उससे क्या पूछता, और अगर पूछता भी तो उसका कोई हल नहीं था। मैंने वहीं पर बात को रफा दफा कर दिया। सर बकौल उनके कि उन्होंने शहर को बचाया, क्या आप समझते हैं कि आज क्या बचाया? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरीके का कराची छोड़ के गए थे, क्या शहर उस कंडीशन में भी रहा है जब उनके बकौल उन्होंने बचाया? कराची, सलमान भाई, मैंने आपको बताया ना, कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था। कराची के लाइटों के लिए, कराची के लाइटों को देखने के लिए बाहर से लोग आते थे। और आखिरी दफ़ा हमें यही बताया जा रहा है, या हमें याद है कि आखिरी दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल ने ही शहर को बना के छोड़ दिया था, आज से तकरीबन 15 साल पहले। उसके बाद आए रोज़, समझ लो वो इंसान ना ज़ख्मी होता जाता है, आए रोज़ हाँ, ज़ख़म लगते रहते हैं और वो ज़ख़म ना बढ़ता जाता है। इस वक्त कराची समझ लो मर चुका है, इस वक्त कराची मर चुका है। कराची में आपको एक भी रोड से साफ़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक भी रोड आपको, एक भी गली आपको साफ़ नहीं मिलेगी। अच्छा, हम इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए होटल में, हमें इस वक्त ये डरे कि अल्लाह ना खुदा ना खास्ता अगर कोई आ गया, क्योंकि यहाँ इस वक्त सिक्योरिटी नहीं है। आपकी जान की इस वक्त यहाँ पर कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है। कोई भी चोर अभी आके आपसे मोबाइल ले सकता है। हमारे एरिया में यार, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक बेहतरीन एरिया था, वहाँ चोर, मैं कहता हूँ दूर से भी नहीं जाता। पूरा 1 हफ़्ता वहाँ लगातार चोरियाँ हो, पुलिस सो रही है, चोरियाँ हो रही है आवाम से। भाई ये जो हुकूमत होती है ना, शहरी या सूबाई, जो भी हुकूमत, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को सिक्योरिटी फ़राहम करे, उनकी जानों की हिफाजत करे। लेकिन अफसोस सर, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में नाकाम हो जाती है, जैसे कि आपने कहा इनकी ज़िम्मेदारी, तो फिर किसका फ़र्ज़ बनता है, किस तरीके से अपना हक़ हासिल किया जाए? यार फ़र्ज़ तो यही है कि अपने हक़ के लिए निकलना होगा। आखिरी यही वो बाकी हो गया, हर बार आखिरी, मतलब हम इस वक्त दीवार से समझ लो लग चुके हैं, आवाम लग चुकी है दीवार से, और आवाम को अभी चाहिए कि वो अपने हक़ के लिए रोडों पे निकले। क्यों सर पब्लिक को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या किसी भी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट तो इस वक्त मेरे भाई मुजरों पे लगी हुई है। 80 रुपए का, 80 करोड़ रुपए का एक मुजरा हो रहा है, और फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, IMF से हम कर्ज़ा लेने जा रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। और यार परसों मुझे देखे 14 अगस्त होता था, मैं आपको 14 अगस्त की बात बताऊँ, सुबह तराने लगे होते थे, परेड होता था यार, हमने तो वो 14 अगस्त देखी। इस 14 अगस्त पे मैंने सुबह देखा, बड़ा मुजरा लगा, प्राइम मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए यूं कर, मौलाना साहब बराबर में बैठे हुए, जितने भी इत्तेहादी हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये कौन सा पाकिस्तान में देख रहा हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी नाम के दुनिया पे ये मुल्क बना है, जहाँ पर ऑफिशियल गवर्नमेंट की सतह पर मुजरे होते हैं। ये हमारे करामत भाई थे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। कराची को हर लिहाज से इन्होंने डिस्कस किया, इनकी कराची की पॉपुलेशन, कराची की सड़कें, कराची के दीगर मसाइल को इन्होंने डिस्कस किया और आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना यही था कि कराची बिल्कुल एंड पे है, पाकिस्तान बिल्कुल एंड पे है, कोई पुरसान हाल नहीं। हमारे जो हुक्मरान है वो बिल्कुल भी गैर कोई ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे। लिहाजा पाकिस्तान के लिए आवाम को ख़ुद निकलना होगा। जब तक आवाम नहीं निकलेगी पाकिस्तान को महफूज नहीं कर सकते। शुक्रिया।